महादेव सभी को मेरा प्रणाम। मैं टेरर जय डिवाइन 111 में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स। ओके, चलिए देखते हैं कि मॉर्निंग में क्या फीलिंग है, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार रहे हैं, क्या प्लानिंग चल रही है, क्या बात करना चाहते हैं या नहीं, या थर्ड पार्टी के साथ कैसा है इस वक्त का सिचुएशन उनका। ओके, तो चलिए भी एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ही क्लियर कट रीडिंग आप तक आती रहेगी। तो पर्सन को विजुलाइज कीजिए, 3 बार उनका नाम मनी मन ले ले ताकि मैं उनसे कनेक्ट हो सकूँ, अलाइन हो सकूँ और उनकी जो मॉर्निंग थॉट्स हैं हम तक निकल कर आ सके। ओके, चलिए प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनके पर्सन की मॉर्निंग थॉट प्लीज़ गाइड कीजिए महादेव। चलिए अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, 3 बार उनसे कनेक्ट रहिए, अच्छे अच्छे पलों को याद कीजिए, सप्लिंग पार्ट्स बिल्कुल मिस मत करिएगा। या कार्ड्स आ रहे हैं, वाह 2 ऑफ सोर्ड्स पहला ही कार्ड में। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जजमेंट, टेम्परेंस, ओके, जजमेंट, 10 ऑफ वैंड्स, ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स, हैरो द फूल। एरोफेंट क्यों निकल रहा था? आई डोंट नो। 10 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक पे है, देखते हैं क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं उस पर्सन की मॉर्निंग थॉट्स क्या है। तो सारे जोड़ेक्शन निकल कर आ चुके हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पर्सन के बॉन्डेड लाइफ खत्म, मैरिज डेट या इस डेट पर फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले हो या ये मंथ किसी भी प्रकार से आपसे रिलेटेड हो सकता है। देख लीजिएगा 20, 10, 14, 4, 10, 2, 5, 3, 10 एंड 15 एंड 14 एंड 9। देखो यहाँ 10 10 निकल कर आ चुका है, 14 14 भी निकल कर आ चुका है। ओके, ज़रूर क्लेम करिएगा 11 11 और 111। ओके, चलिए सबसे पहले ही अच्छा इनिशियल बता दूँ, है ना। नाम इनिशियल P है, T है, J है, A है, R है, M है, N है, K है, S है, D है, J ऑल्सो है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले ही कार्ड 2 ऑफ सोर्ड्स है। ये व्यक्ति 2 नाव पे तो सवार है, या 2 राह पर खड़े हैं या 2 राह पर खड़े थे, सत्य को देखने के लिए समर्थ नहीं थे। हो सकता है कि देखना ही नहीं चाहते, है ना। आंखों की पट्टी खोल करके देखें तो कोशिश करें तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके वजह से 2 नाव में सवार होकर दोनों को लेकर चलने की वजह से शायद आप दोनों में फाइटिंग हुई है ना। ये किसी में संतुलन नहीं रख पाए होंगे। और 2 नाव में अगर व्यक्ति चलता तो डूबना समुद्र, गिरना पानी, इनको पता है। देन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा किया है। देखिए यहाँ पर इसके नीचे 5 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स, बहुत ज़्यादा लड़ाई, शायद इसी के लिए ये समय नहीं दे पाते होंगे। वहाँ भी जगलिंग कर रहे होंगे, थर्ड पार्टी कोई भी होगा, फैमिली है, जो भी है, स्पाउस है, जो भी है, सभी कोई लोग देख रहे हैं। बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर दिखेगा, है ना। सेम जेंडर वाले, क्रॉस वाले, वन साइडेड मैरिड, बोथ साइडेड मैरिड, आप कमिटेड है, आपके पर्सन कमिटेड है, आपने एक्स्ट्रा मेटल वाले, सभी के लिए ये रीडिंग रहेगी। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे एनर्जी पिक होती है, इसलिए जो जिससे रेजोनेट होता है वही रखना। तेथाती पे भी बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है कि 2 नाव पर सवार होने के लिए इस व्यक्ति ने आपको जो टाइमिंग, आपको जो प्रायोरिटी ये नहीं दे पाया। शायद इसके चलते आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, बहुत ज़्यादा तनाव पैदा हुआ है। और एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली भी बीच में आई है आप दोनों के बीच में।
शायद उनके घर वाले नहीं चाह रहे होंगे, या ये ऑलरेडी मैरिड होगा, स्पाउस होंगे, बच्चे होंगे, वहाँ ऑलरेडी ये बिजी रहता होगा, या आपको समय नहीं दे पाता होगा। आइदर ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखता है, दो सिचुएशन है, फैमिली देखता है आपके साथ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखता है, क्योंकि यहाँ पर इसी के नीचे 3 ऑफ कप्स आया है। इसलिए मैं कहती हूँ ये पुनर्मिलन करना चाहता है, रियूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहता है, फिर से वो पल को जीना चाहता है जो आपके साथ जो पल बिताया है ना, ये जो खुशी, वो जो समय, जो सकारात्मक दृष्टिकोण, जो ऊर्जा आपसे मिलती है और किसी से नहीं मिलती, उनके मन में शांति किसी से नहीं मिल पाती है। मतलब जीवन को वापस लाना चाहते हैं, अतीत के वो पल को जीना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, पॉजिटिव है। यहाँ पर बहुत प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सबके नज़रों से बचाना चाहते हैं, अपना बना कर रखना चाहते हैं। सिर्फ आप उनकी मतलब जैसे प्रॉपर्टी हो, आप उनकी ही हो, ऐसा ये समझते हैं। आप भले बात करो ना बात करो, साल महीने जितने भी हो जाए, लेकिन ओनली आप डिवोटेड रहो उन्हीं के लिए। और ये ना रहे, है ना, ये बात है कि ये उनकी फैमिली भी देखें और आप भी रहो, लेकिन आप कहीं पर और चले ना जाओ। ये आपकी तरफ आना चाहते, देखो आगे कुआं पीछे खाई, तो ये हालत में तो जेला, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स है ही है ना, द फूल की एनर्जी। इस बंदर ने आपको बहुत ज़्यादा फूल बनाया और खुद ही फूल बन के रह गए। इन्हें पता ही नहीं चला कि भाई किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सब्सक्राइबर आगे बढ़ चुके हैं, अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, इनकी बिल्कुल परवाह नहीं। लेकिन ये वहीं पर स्टॉप हो चुका है, ये आपके बगैर आगे नहीं जा पा रहा। सोच विचार मतलब आप ही आप ख्यालों में रहे। एंड जो भी इन्होंने रिग्रेट्स किया, जो भी इन्होंने फाइटिंग आर्गूमेंट्स किया, जो ट्रस्ट इशू किया, या ट्रस्ट इशू मेनली तो ट्रस्ट इशू हुआ है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के मेन जो दूरियां हैं ट्रस्ट के वजह से है, और ये ट्रस्ट इन्होंने खोया है आपका। बार बार आपने इन्हें ट्रस्ट किया है, एंड लेकिन इस पर्सन ने आपका ट्रस्ट खो दिया है बिल्कुल। ये सारे रिश्तों के साथ समझौता, अभी भी ये व्यक्ति सारे रिश्तों को लेकर चलना चाहते, जीवन में सभी रिश्ते अच्छे हो ऐसे ये चाहते हैं, है ना। आंतरिक शांति इनको पता नहीं क्या मिलती है, जो सकारात्मक आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्ति का, है ना। और जबकि इसी के नीचे ही देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, इस व्यक्ति से मतलब व्यक्ति को थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा चीटिंग, डिसेप्शन मिला, बैकस्टैप मिला है, बहुत दुख हुआ है किसी अपने ने, मतलब ये दर्द से उभर नहीं पा रहा, फिर भी भरोसा पे भरोसा कर रहे हैं, भरोसा ही टूट गया भाई। ये आप क्या भरोसा कर सकते हैं, किसी अपने ने इसे दर्द दिया है ऐसा लग रहा मुझे। अचानक से कहीं से दर्द मिला है, एंड ये दर्द का साथ ये व्यक्ति फिलहाल तो ऑफसाइड है, शोक मना रहा है, एंड दुविधा में है कि कभी इस दर्द से उबर पाएंगे या कभी किसी पर भरोसा कर पाएंगे, आई डोंट नो। और इस वक्त उन्हें पता चल रहा है कि आपको जो चीटिंग किया था ना, इनकी वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से। देखो मैंने कहा भी था कि थर्ड पार्टी के साथ बताऊंगी, थर्ड पार्टी के साथ अच्छा नहीं है बेटा इस वक्त, है ना। इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ से भी उन्हें वो अपनापन, वो जो प्यार वो महसूस नहीं हो पा रहा। और व्यक्ति अगर आया है आपके पास तो डेफिनेटली ये समझ जाओ कि वहाँ उस तरह का प्यार नहीं मिला है, तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है, ये डेफिनेटली है। ओके, भले थर्ड पार्टी है, समाज सोसाइटी के लिए दिखाने के लिए ऑफिशियली है ना, स्पाउस है, जो भी है, वहाँ पर ये व्यक्ति खुश नहीं है। जो प्यार और जो एक अट्रैक्शन, आरक्षण जो भी हो, एक मानसिक सुख, शांति, जो एकदम सुकून जो आपसे मिलता है ना, और किसी से नहीं मिलता। लेकिन फ़िलहाल अभी जब दुख है, परेशानी है, एंड इस तरह का चीटिंग, डिसेप्शन मिला है, तो इस तरह इस समय आपको बहुत ज़्यादा याद करेंगे जब आपने हाथ थामने के लिए कहा था, जब आपने इनका साथ मांगा था, तो ये आपके राह से चले गए थे। एंड अब इनको आपकी ज़रूरत है ना। पीपल डोंट बिलीव इन मी, ये कह रहे हैं आपको, है ना। एंड यू लिव मी लाइक द अदर्स, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो,
है ना, ऐसा ये सोच रहे हैं, जजमेंट चाहते हैं, पता है, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं, जजमेंट चाहिए इनको, रिलेशन में सब कुछ ठीक हो जाए, आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि एडिक्शन अट्रैक्शन भर भर के दिख रहा है, बिल्कुल आपके मतलब आपको भूल नहीं पा रहा। हाँ है, डेफिनेटली डेविल का कनेक्शन, डेविल आया है मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर ब्लैक मैजिक है, या कोई नहीं चाहता, कोई स्पेल वगैरह भी हुआ, कुछ है कि इन्फ्लुएंस भी है थर्ड पार्टी की, मुझे ऐसा दिख रहा है इस व्यक्ति ने, या फैमिली की ज़्यादा बर्डन रेस्पॉन्सिबिलिटी ये समझ कर अननेसेसरी इस व्यक्ति को रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है ना, और उसमें जाना है। तो ये व्यक्ति ना चाहते हुए भी वो काम करता है जो कि इससे पसंद नहीं, तो भी यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि अत्यधिक थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रह कर के भी आपको इग्नोरेंस जो किया है ना, ये बंदा जान रहा है, जनरल प्यार करता है, नो डाउट्स, प्यार नो डाउट्स, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रखा है यहाँ पर। देखिए ये बस ये है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखते हैं, जानता है ये व्यक्ति, एंड स्वीकार नहीं कर सकता कि आपको प्यार करता है ना, ये बहुत बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आपको देख रहा है, ये टोटल कार्ड देखो बता रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको देख रहा है कि ग्रोथ कर रहे हो अपने लाइफ में, सेल्फ इंडिपेंडेंट, मोरली, मेंटली, फिजिकली, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, आपके साथ न्यू बिगनिंग की शुरुआत करना चाहते। चलिए देख लेते हैं 5 ऑफ वेंट्स क्यों आया भाई यहाँ पर, किस कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, 9 ऑफ सोर्ड्स ने। ओ माय गॉड, जो दो राह पर चलने की कोशिश की, जिसके वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, आज उनकी हालत क्या है, 9 ऑफ सोर्ड, दिन की चैन, रात को नींद, सुकून सब मतलब छीन चुका है, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत इनको है, ये थर्ड पार्टी को भी देख रहे हैं, मना कर भी नहीं मान पा रहा है ना, आपकी तरफ भी वेट कर करके थक चुका है कि आप भी इन्हें कॉल, टेक्स्ट, मैसेज नहीं कर रहे हो, जिस तरह से आप पहले इनको अपना प्यार जाहिर करते थे नहीं कर रहे हो, शायद एडिक्शन बढ़ चुका है, एंड फिलहाल इनकी हेल्थ इशू है ना, मेडिसिन भी ले रहे हैं ये व्यक्ति। 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, देखते हैं 3 ऑफ कप्स क्यों आया भाई यहाँ पर। यस, मैनिफेस्टेशन, या कह रही हो ना 9 ऑफ सोर्ड, ये हालत पे ये व्यक्ति ऐसा ही करेगा, मैनिपुलेटेड है बहुत ज़्यादा, मैनिफेस्टेशन करा, किसी भी हालत पे आपको अपने से दूर नहीं जाने दे सकता। साइको, मैंने कहा ना 4 ऑफ पेंटिकल, ये व्यक्ति बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, ये मैनिफेस्टेशन कर रहा है, दुआओं में आपको मांग रहा है, बिल्कुल। और अब देखो यहाँ पर क्यों दुआओं में मांग रहा है, क्योंकि आपके साथ ही कंप्लीशन फील करता है, आपके साथ ही फैमिली देखता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, ग्रो होना चाहता है, ओल्ड होना चाहता है, बच्चे सब कुछ देखता है भाई, एक नई राह पर चलना चाहता है, डेस्टिनी कनेक्शन मानता है, बहुत पॉजिटिव है, इस रिलेशन को ये प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। 10 ऑफ सोर्ड्स को करा है 9 ऑफ कप्स, क्योंकि अब इस वक्त आप उनको ज़रूरत हो, क्योंकि बैकस्टैब मिला है, रिलेशन में बैलेंस लाना चाहता है, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि आप उनकी लकी चार्म हो, शायद आपके रहने से जो ऊर्जा उन्हें मिलती है, जो पॉजिटिव मिलती है, शायद फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी ये खुश रहते हैं, चाहे मोरली, मेंटली, ये हेल्थ अच्छा। डेविल का कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ कप्स देख रहे हैं, यहाँ जजमेंट गुहार हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्शन अट्रैक्शन है, और आपके चले जाने से, मूव ऑन करने से इन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है ना। फिलहाल वो गलती को समझ चुके हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, एक अधूरा प्यार, अधूरा रिश्ता, मतलब इस समय उन्हें कोई नहीं समझ पा रहा है, सिर्फ आप ही कोई ये ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है, देखते हैं कौन क्लैरिफाई कर। पेज ऑफ वैंड्स देख रहे हैं, ये भले जिम्मेदारी हो जिसके वजह से नहीं ले पाए थे, अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पाया प्यार होने के बावजूद भी, ये अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पेज ऑफ वैंड्स आपसे प्लानिंग कर रहे हैं, अपने माइंड को मतलब समझा रहे हैं, एंड आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। टोटल इसका निष्कर्ष है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ये रोक नहीं पा रहा, अब रोक नहीं पा रहे हैं। ओके, तो मुझे तो दिख रहा है बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली भी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों की इसकी खुद एरोगेंट प्राइड नेचर है, इसका खुद बचपना भी है ना, जिसकी वजह से ये खुद यहाँ भुगत रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी खुद कंप्लीशन आपके साथ फेस करता है, उसके बावजूद भी नहीं बोलता है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, रियूनियन, रिकन्सिलेशन कर रहा है। टोटल कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहता है। ओके, तो
इसी तरह की रीडिंग देखने के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, खूब प्यार देते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए और इस चैनल को ग्रो करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। तो सबका सपोर्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का, एंड इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट रीडिंग पे। अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। शेयर के लिए इसलिए कहती हूँ ना कि मेरी रीडिंग के थ्रू से आप मेरी रीडिंग आपके थ्रू से किसी और तक पहुँचती है, जिससे ज़रा भी हीलिंग और गाइडेंस मिलता है तो आपका कर्मा सुधरता है। और क्लेम के लिए भी इसलिए कहती हूँ कि डायरेक्टली यूनिवर्स एंड एंजल की ब्लेसिंग के साथ साथ महादेव की कृपा पर बनी रहती तो 1111 जरूर क्लेम करके जाइएगा, साथ में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। थैंक यू।